Good evening, student. So, beta, in my last video, I taught the topic that is your redox reaction, right? So, beta, today our day is day 17. You can note down standard 11 science, chapter number 7. The name of the chapter is redox reaction. As you know, that chapter is going on, right? Today my topic name is oxidation. Beta, आज का मेरा topic है oxidation. कल मैंने redox reaction के रिगार्डिंग बताया था. बेटा redox reaction क्या होती है? That is comprises by the two words red and ox. तो दो वर्ड से मिलके बनी है. रेड मीन्स रिडक्शन को सिग्निफाई कर लिया, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन को सिग्निफाई कर लिया. ओके, आज बेटा मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन बताना है. ऑक्सीडेशन क्या होती है? आफ्टर दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक दैट्स द रिडक्शन. ओके बेटा, कम ऑन दिस वन ऑक्सीडेशन. यहाँ पर बेटा ऑक्सीडेशन अभी तक आप लोगों ने स्टडी की होगी इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन. ओके, बट माई इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन योर ऑक्सीडेशन इन टू मोर टर्म्स. दो और मोर टर्म्स हैं जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी. दैट इज ऑन द बिहाफ ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ओके, तो बेटा आज मैंने ऑक्सीडेशन आपको करवानी है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट करवाना है, जिसमें हमने इन विच यू विल लर्न ऑल द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि आप कैसे आपके ऑक्सीडेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट बेटा ऑक्सीडेशन नोट डाउन कर लेंगे. क्लासिकल कॉन्सेप्ट, कौन सा है कॉन्सेप्ट हमारा? क्लासिकल में सारे ही आ जाएंगे. ठीक है, इन विच वी विल लर्न व्हाट इज योर ऑक्सीडेशन. तो पहला वाला जो टर्म्स है हमारी, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन. पहले हमने ऑक्सीडेशन करनी है किसकी टर्म में? ऑक्सीजन की टर्म में. तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन मैंने लिखा है जिसमें हमारे पास फॉलोइंग रिएक्शंस इंक्लूड हो रही है वन बाय वन. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट वन. सो अंडर दिस ऑक्सीडेशन राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट एज आई टोल्ड यू, ऑक्सीडेशन नाम से इंडिकेट हो रहा है ऑक्सीडेशन. दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जब ऐड करते हैं उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. सो दिस इज योर फर्स्ट डेफिनेशन. जस्ट हैव टू नोट डाउन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. जब किसी में हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो क्या हो रही होगी उसकी? ऑक्सीडेशन. ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट आई हैव टेकन दिस एग्जांपल. यू कैन आल्सो नोट डाउन द एग्जांपल. बेटा यहाँ सल्फर लिया है मैंने. सल्फर में क्या ऐड कर रही हूँ? यहाँ पे ऑक्सीजन. अभी मैंने रिसेंटली बताया आपको, whenever we are going to add your oxygen in any element, that means we are doing the oxidation of that. So that means यहाँ पे मैं किस में ऐड कर रही हूँ? सल्फर में कर रही हूँ. That means I am doing the oxidation of which thing? सल्फर. बेटा यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? सल्फर की. तो बेटा S+O2 that makes from your makes to your SO2. वो क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड. तो बेटा just have to note down this example on the behalf of your in terms of oxygen how you can define your oxidation. Okay, now come on the second term. बेटा second term की बात करें तो जैसे हमने एडिशन की ऑक्सीजन की, उसको ऑक्सीडेशन बोला गया, वैसे इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें. सो whenever we are going to remove the hydrogen, जब हम किसी एलिमेंट, किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, राइट, दैट मीन्स दैट आल्सो शोज टू ऑक्सीडेशन. तो बेटा जो सेकंड हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन करनी है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन. जस्ट हैव टू नोट डाउन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की एडिशन, ये चीज माइंड में रखना है. ऑक्सीजन की एडिशन और हाइड्रोजन की रिमूवल. सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या बोलेंगे? दैट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. ऑन द बिहाफ ऑफ दिस सेकंड डेफिनेशन आई आल्सो हैव टेकन द वन एग्जांपल. बेटा मैंने साथ साथ में दो एग्जांपल लिए ताकि यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हमें कैसे ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना है एंड हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दैट वन फॉर द एग्जांपल. ओके, सो बेटा नोट डाउन दिस वन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे. लाइक दैट ये मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें मैंने O2 रिएक्ट करवाया. ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन O2 करते ऑक्सीडेशन तो कर रहे हैं, बट यहाँ पे हाइड्रोजन के टर्म्स में कर रहे हैं. तो हाइड्रोजन किसके साथ लगा है? सल्फर के साथ. तो बेटा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें से सल्फर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है. राइट, क्या कर रहा है? सल्फर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है और अकेला एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. यू कैन सी हियर. तो आप बोलेंगे यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी? सल्फर की. राइट, क्योंकि बेटा यहाँ पे हमने इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बताया. तो हाइड्रोजन में मैंने क्या बताया? इन टर्म्स जब रिमूव करते हैं हाइड्रोजन को, यहाँ पे भी हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं. That means that shows you oxidation. Okay, come on this third one, addition of electronegative element. जब भी हम किसी भी एलिमेंट में या किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करते हैं, ऐड करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. यू कैन नोट डाउन दिस वन. आयरन है बेटा मेरा. आयरन में मैंने कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर क्या है मेरा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? दोज एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेने की. ओके, जस्ट हैव टू नोट डाउन. आयरन में मैंने सल्फर ऐड किया. सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम कर रहा है. दैट फॉर्म्स योर आयरन सल्फाइड. दैट मींस किसकी ऑक्सीडेशन हुई? यहाँ पे भी आयरन की ऑक्सीडेशन हुई. Fe की ऑक्सीडेशन हुई. राइट, नेक्स्ट बेटा आगे हम करेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. अब हमने बेटा ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना है.
बट किसकी फॉर्म में करना है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की फॉर्म में, राइट। तो हमने रिमूवल को, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर देना है। आपने करना क्या है बेटा, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट है आपका, पोटेशियम परमैंगनेट में हमने इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करना है। तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या किया, एग्जाम्पल की फॉर्म में K2Mn4 ले लिया और Cl2 इसमें ऐड कर दी। बट यहाँ पे मैंने रिमूवल कर दिया इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन सा है इसमें, एलिमेंट क्लोरीन है बेटा। यहाँ Cl2 है, Cl2 को तोड़ेंगे तो ये Cl नेगेटिव और Cl पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसमें जो पॉजिटिव वाला है ना उसको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोल देंगे। तो यहाँ पे बेटा हमने Cl को K के साथ मिला के KCl, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिमूवल होगी किसकी, यहाँ से पोटेशियम निकल रहा है ना, तो पोटेशियम क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो हमने इसमें से पोटेशियम को क्या कर दिया, K को रिमूव कर दिया। तो आप यहाँ पे माइंड में रखेंगे ये K जो है Cl के साथ मिलके क्या बना देगा, KCl, और साथ में ये जो K है इसको बोला गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव मैग्नेट से क्या हो गया, अलग हो गया ना, रिमूव हो गया। तो दैट मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे, that also shows your oxidation. Okay, so it is all about the oxidation. That's in 4 terms we have to define on the behalf of your classical concept: addition of oxygen, removal of hydrogen, addition of electronegative element, and removal of the electropositive element. That defines your oxidation. Okay, so within that I'm going to finish my today's lecture. I hope you understand my today's lecture. तो मिलते हैं बेटा with the video next video में within the next topic. Thanks to all of you.